आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम के बारे में क्या आपने सुना है और इसकी वजह से क्या इनफर्टिलिटी हो सकता है? पुरुषों में अगर ये हो तो क्या वो पिता बन सकते हैं? आज के टॉपिक का ये विषय है। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम एक जेनेटिक प्रॉब्लम है जहाँ पे क्रोमोसोम्स के नंबर में गड़बड़ होता है। क्रोमोसोम्स क्या है? इंसान में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि 23 पेयर्स होते हैं, 23 जोड़े होते हैं क्रोमोसोम्स के। अब क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में होता ये है कि 47 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं, कभी कभी उससे भी ज्यादा होते हैं, बट 47 क्रोमोसोम्स होने की वजह से क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम कहा जाता है। तो जैसे मैंने कहा, इंसान में 23 सेट्स होते हैं क्रोमोसोम्स के। उस 23 क्रोमोसोम्स के सेट में एक सेट सेक्स क्रोमोसोम्स कहा जाता है। इसमें XX होने से महिला होती है, XY होने से पुरुष होते हैं। तो ये आप समझ गए। जब एक बेबी फॉर्म होता है, जब एक एम्ब्रियो फॉर्म होता है, अंडे के अंदर अगर X क्रोमोसोम गया पुरुष का तो XX है ना, महिला से एक X और पुरुष से एक X होने की वजह से लड़की पैदा होगी। अगर महिला के X, क्योंकि महिला में सिर्फ X होता है, महिला के X अंडे में पुरुष का Y क्रोमोसोम गया तो लड़का पैदा होता है। तो ये आपको समझना जरूरी है कि लड़का होना है या लड़की होनी है पुरुष की वजह से ही होता है। उनके स्पर्म्स में से उनके X क्रोमोसोम गए अंडे के अंदर या Y क्रोमोसोम गया है, इसकी वजह से लड़का या लड़की पैदा होती है। तो ये हो गया कैसे लड़का या लड़की होते हैं। अब क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में ये होता है, अगर महिला के अंडे में जो 2 सेट ऑफ X क्रोमोसोम से वो रह गए और पुरुष का Y चला गया, तो होता ये है कि क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम होता है। तो अगर सिर्फ XX होता तो महिला और XY होती तो लड़का, है ना। तो इसमें क्या होता है, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में XXY हो जाता है। XXY, कभी तो और ज्यादा कॉपीज ऑफ X भी होते हैं, बट XXY होना बहुत कॉमन फीचर है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में। इससे ये होता है कि थोड़े सिम्टम्स होते हैं जो बचपन में ज्यादा दिखते नहीं है, क्योंकि शायद ग्रोथ में पता नहीं चलता यूजुअली, लेकिन जब अडल्टहुड, जब बड़े होते हैं, प्यूबर्टी में आते हैं, 13-15 की उम्र में आते हैं, तो कुछ लक्षण ऐसे दिखते हैं जिसकी वजह से हम सोच सकते हैं कि क्लाइनफिल्टर है। जैसे कि मसल मास कम रहना, थोड़ा सा मोटा रहना, ब्रेस्ट डेवलपमेंट होना लड़कों में, या बॉडी हेयर कम रहना, बॉडी हेयर ही नहीं फेशियल हेयर भी कम रहना, ये सब फीचर्स होते हैं क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम के। इसके बाद जब जैसे बड़े होने लगते हैं तो उनके फर्टिलिटी में जब अगर प्रॉब्लम आता है तो देखा जाता है कि सीमेन एनालिसिस के बाद देखते हैं कि स्पर्म्स कम है या बिल्कुल नहीं है। तो इसकी वजह से फर्टिलिटी में इशू हो रहा है करके इसके बारे में ट्रीटमेंट सोचा जाता है। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम का सिवियरिटी ऐसे देखा जाता है कि अगर सारे सेल्स में, बॉडी के सारे सेल्स में XXY रहा तो ये जो मैंने सिम्टम्स आपको बताएं सारे रहेंगे। अगर कुछ सेल्स में XY है और कुछ सेल्स में XXY है तो उसे मोज़ाइक कहा जाता है, यानी कि मिक्सचर। तो इनमें सिम्टम्स उतने सिवियर नहीं रहेंगे और ये पिता भी बन सकते हैं। तो मोज़ाइक में फिर भी चांस होता है कि फर्टिलिटी में कुछ प्रॉब्लम ना हो, लेकिन अगर प्योर XXY है तो इश्यू हो सकता है। अब आप पूछोगे ऐसे पुरुष पिता बन सकते हैं क्या? बन सकते हैं, और इसका समाधान ये है कि आप अगर IVF कराएंगे तो ये जो एम्ब्रियो तैयार होगा उसमें XXY है या XY है या XX है, हम जान सकते हैं। अगर नॉर्मल है, सिर्फ XX है तो अच्छा है, वेरी गुड, लड़की पैदा होगी। अगर XY है, अच्छा है, गर्भ में डालेंगे तो लड़का पैदा होगा। ऑफ कोर्स हमारे कंट्री में सेक्स सिलेक्शन नहीं कर सकते, बट नॉर्मल है या अब नॉर्मल है ये हमें रिपोर्ट जरूर मिल सकता है, जिसके कारण हम ये जो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम है अगले जनरेशन में भी पास करने की जरूरत नहीं है। बहुत आसान तरीका तो नहीं कहूंगी, IVF कराना पड़ेगा इसके लिए, और हम ये निर्धारित कर सकते हैं कि अगले जनरेशन में ये क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम ना जाए। इसके बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए, आपको जेनेटिकली ये बताया गया कि आप क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम है आपको, या आपके फीचर्स ऐसे हैं और आपकी सीमेन एनालिसिस में कुछ प्रॉब्लम है, अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। धन्यवाद। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मुशक्कत की है, मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।